हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिसका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है और इसका अनुवाद हमें कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है द नॉटी मंकी, यानी कि नॉटी यानी शरारती, मंकी यानी बंदर, शरारती बंदर। वंस यानी कि एक बार, आ क्वीन वेंट टू आ पॉन्ड फॉर आ स्विम। आ क्वीन यानी कि एक रानी, वेंट टू आ पॉन्ड एक तालाब के पास गई, फॉर आ स्विम यानी कि तैरने के लिए। यानी कि एक बार एक रानी तैरने के लिए एक तालाब के पास गई। सी लेफ्ट हर पर्ल नेकलेस विथ हर मेड। सी यानी उसने, लेफ्ट यानी रख दिया या फिर छोड़ दिया, हर पर्ल यानी कि अपने मोतियों के, नेकलेस यानी हार को, विथ हर मेड यानी कि अपनी नौकरानी के पास। उसने अपने मोतियों के हार को अपनी नौकरानी के पास रख दिया या फिर छोड़ दिया। द नेकलेस was very special to the queen। द नेकलेस यानी कि वह हार, was very special यानी कि था बहुत खास, to the queen यानी कि रानी के लिए। वह हार रानी के लिए बहुत खास था। द प्रीसियस पर्ल यानी कि जो वह कीमती मोती थे, वेयर वेरी एक्सपेंसिव टू यानी कि वे जो खास करके या फिर जो कीमती मोती थे वे बहुत महंगे भी थे। सून जल्द ही, द मेड फेल एस्लीप यानी कि जो नौकरानी थी वह सो गई। फेल एस्लीप यानी कि सो गई। जल्द ही वह नौकरानी सो गई। एंड अ मंकी जंप्ड डाउन फ्रॉम अ ट्री। और एक बंदर जंप्ड डाउन यानी कि कूद करके नीचे आया, फ्रॉम अ ट्री यानी कि एक पेड़ से, एंड स्टोल द पर्ल नेकलेस और मोतियों के हार को चुरा लिया। व्हेन द मेड वोक अप, जब नौकरानी वोक अप यानी कि उठी, सी कुड नॉट फाइंड द नेकलेस। सी यानी वह, कुड नॉट फाइंड यानी कि नहीं पाई, द नेकलेस यानी कि उस हार को। यानी कि जब नौकरानी जगी तो वह उस हार को नहीं पाई। सी डिड नॉट नो व्हाट टू डू। सी यानी कि वह, डिड नॉट नो यानी कि नहीं जानती थी, व्हाट टू डू कि क्या करे। वह नहीं जानती थी कि क्या करे। सून जल्द ही, द गार्ड यानी कि जो पहरेदार थे, रियलाइज्ड यानी कि उन्हें पता चल गया, फिर उन्हें एहसास हो गया, दैट कि द मंकीज माइट हैव स्टोलन इट कि बंदर हो सकते हैं इसको चुराया हो। इट यानी कि जो यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है उस मोती के लिए, उस हार के लिए, यानी कि हो सकता है कि बंदरों ने उस हार को चुराया हो। दे हैड एन आइडिया यानी कि उनके पास एक तरकीब था। दे हैड एन आइडिया यानी कि उनके पास एक विचार था या एक तरकीब था। द थीफ ऑफ गार्ड्स यानी कि उन पहरेदारों का जो मुखिया था या फिर पहरेदारों का जो सरदार था, हंग ब्राइट कलर्ड यानी कि उसने, हंग यानी लटकाया, ब्राइट कलर यानी कि चमकीले रंग के, ग्लास बीड्स यानी कि कांच के टुकड़ों को, ऑन द बुशेस यानी कि झाड़ियों पर। यानी कि पहरेदारों के मुखिए ने चमकीले रंग के कांच के टुकड़ों को झाड़ियों पर लटकाया। द मंकीज टूक द बीड्स एंड बोर देम। जो बंदर थे उन्होंने उस टुकड़ों को उठाया और पहन लिया, उनको पहन लिया। बट वन मंकी बोर अ पर्ल नेकलेस। लेकिन एक बंदर मोतियों का हार पहना था। यानी कि लेकिन एक बंदर मोतियों का हार पहना था। द गार्ड काट द मंकी। द गार्ड्स यानी कि उन पहरेदारों ने, कॉट द मंकी यानी कि उस बंदर को पकड़ लिया, एंड रिटर्न
द नेकलेस एंड रिटर्न द नेकलेस टू द क्वीन, और लौटा दिया द नेकलेस यानी हार को, टू द क्वीन यानी कि रानी को। द क्वीन रिवार्डर द थी सॉरी द क्वीन रिवार्डर यानी कि रानी ने पुरस्कृत किया द चीफ यानी कि उस मुख्य सरदार को या फिर उस सरदार को, विथ अ बैग यानी कि एक बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन यानी कि सोने से भरे सिक्कों। क्या यानी कि उस रानी ने सोने से भरे एक बैग से उस सरदार को या फिर उस मुख्य पहरेदार को पुरस्कृत किया। तो मोरल इसका है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि डू नॉट बी ग्रीडी। डू नॉट बी ग्रीडी यानी कि लालची मत बनो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।